हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 14 थे वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आइए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है? A straight highway leads to the foot of the tower। फिर से मैं आपको बताऊंगी ये बात कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। जो हमारी ट्रिक क्या थी इसमें कि हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद अगर हमने डायग्राम बना लिया तो फिर हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम बनाना कैसे है हमको, ये नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पढ़ रहे हैं। हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना कि हमें समझ में आ रहा है। जितना हमको समझ में आता जाएगा उतना हम पढ़ते जाएंगे, उतना हम डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। जो भी हमको समझ में आ जाएगा उसका हम डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। तो क्या लिखा है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहाँ पे जाता है, एक टावर के फुट पे जाके मिलता है। यहाँ तक हमने पढ़ा और यहाँ तक का हमने डायग्राम बनाया। ये स्ट्रेट हाईवे और ये फुट ऑफ द टावर पहुंच गया। A man standing at top of tower observe a car at an angle of depression of 30 degree। एक इंसान यहाँ पे खड़ा है और एक कार को वो देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देखता है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि नीचे देख रहा है वो इंसान, और कितने पे देखता है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री का है। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल से। उसके बाद विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये जो कार थी ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये इसकी तरफ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। मतलब उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से कार ट्रैवल कर रही है और ये यहाँ से इसकी तरफ जा रही थी। अब 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड के बाद वो कार मान लिया यहाँ पहुंच गई, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अब यहाँ से जब देखिएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एंगल बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ तक का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। यानी यहाँ पे भी कितना हो गया, 60 हो गया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें बताना है कि अब ये जो कार यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकेंड लगा रही है, तो अगर ये कार यहाँ से इस फुट पे जाएगी तो उसे टाइम कितना लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम टी लगेगा। इसका मतलब मुझे टाइम टी निकालना है। तो ये क्वेश्चन लगता है कि बहुत टफ होगा, बट इसको हम बहुत सिंपल वे में बहुत इजी तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पहले इसको हम नाम देते हैं ABCD। यहाँ पे 90 बनाते हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है आपको कि इसमें टाइम दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे पहले लगाते हुए आ रहे थे सेम वैसा ही हमको लगाना है। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं होगा। हम दोनों में क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, हमको AB कॉमन मिलेगा दोनों में। दोनों ट्राइंगल से क्या कर लेंगे, AB की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, इससे भी tan लगाइए, यहाँ पर भी tan लगाइए और हमें क्या मिल जाएगा, AB की वैल्यू। अब हम दोनों की वैल्यू बराबर कर देंगे। हमको 2 बार मिलेगी ना AB की वैल्यू। जब 2 बार हमको मिलेगी AB की वैल्यू तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे एंड देन हम कुछ सॉल्व करके ले आएंगे। तो हमें यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा और देन हम कुछ हमें यहाँ डिस्टेंस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना कंक्लूजन लगाएंगे और यहाँ का टाइम हमारा कैलकुलेट कर लेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इसमें क्या लिखना होगा कि लेट AB बी द हाइट ऑफ द टावर 8 मीटर्स। ओके, एंड A is the point from where angle of depression is taken। इतनी कहानी लिखने के बाद हमारे पास 2 ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है। इन ट्राइंगल ABD, एक ट्राइंगल ABD है और एक ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ABC और एक ABD। तो यहाँ पर जो tan 30 होगा ABD में कितना है, 30 है। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AB बेस BD, ये होगा 1/√3 AB/BD। यहाँ से BD कितना, AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा हमारे पास BD/√3 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे tan 60। वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर AB, 60 ये है, सामने AB परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा BC। tan 60 की वैल्यू क्या होगा, √3
ए बी का पता नहीं और बी सी को बी सी लिख देते हैं। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी रूट 3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आई थी, बी डी अपॉन रूट 3। यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आई है, बी सी रूट 3। तो यहाँ से हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं और इसको हम क्या लिख देते हैं, सेकेंड लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो बी डी अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू बी सी रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बी डी क्या हो जाएगा, रूट 3 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3BC हो जाएगा। जो BD हमारे पास पूरा क्या है वो BC का 3 गुना हो जाएगा। BD को हम कुछ लिख सकते हैं, BC प्लस CD। कहाँ से लिख रहे हैं हम, फिगर से BD क्या है, BC प्लस CD है, इज इक्वल टू 3BC हो जाएगा। तो अब ये BC वहाँ पहुँच जाएगा, CD इज इक्वल टू 3BC माइनस BC। ये कितना हो जाएगा, ये BC है ना, इसको हम टॉफी मान लेते हैं। 3 टॉफी माइनस 1 टॉफी इज 2 टॉफी। तो यहाँ से CD क्या आ गया, 2BC आ जाएगा, 2BC। जो CD है वो क्या है, BC का डबल हो जाएगा। इसका मतलब BC क्या हो गया, CD अपॉन 2 आ जाएगा। ये बात हम कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या देखते हैं कि जो CD का टाइम है, स्पीड तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है, जैसे हमने क्या पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अगर हमारी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उसको अगर हम एक कांस्टेंट मान लें तो डिस्टेंस और टाइम क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जिस तरह से टाइम बढ़ेगा वैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी, या जिस तरह से डिस्टेंस घटेगा वैसे ही अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो BC है वो CD का आधा हो गया है। डिस्टेंस ऑफ BC इज हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ CD। तो ये बात हमने क्लियर कर लिया कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, जब डिस्टेंस कम होगी, ये बात हमारे माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। ये इसको हम टाइम लिखे थे, ये यहाँ से हमारी बात, इसको या तो हम रफ करते, मैं आपको सिंपल बताती हूँ ये कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्पीड इनटू टाइम है। अगर ये स्पीड क्या है कांस्टेंट, डिस्टेंस और टाइम क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अगर हमारा जो डिस्टेंस होगा ये कम हो जाएगा जितना, उतना ही हमारा टाइम भी कम हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे जो डिस्टेंस BC है वो CD का आधा हो गया है, डिस्टेंस क्या हो रही है, पहले की हाफ हो रही है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था वो 6 सेकेंड था, तो अब डिस्टेंस क्या हो गई, हाफ हो गई, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें कि सिंस डिस्टेंस BC इज हाफ ऑफ डिस्टेंस CD। ओके, कि डिस्टेंस BC क्या है, डिस्टेंस CD का हाफ है। सो टाइम फॉर BC इज हाफ। टाइम भी क्या होगा BC का, CD का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ टाइम फॉर CD। इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम फॉर BC पार्ट कितना हो जाएगा, 6 का हाफ, यानी कि 3 सेकेंड्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। सो हमने ओवरऑल कुछ नहीं किया है, दोनों ट्राइंगल को उठा के सॉल्व किया है। उसके बाद हमने BC और CD में क्या निकाला है, रिलेशन। यहाँ से जो आया था AB की दोनों वैल्यूज को इक्वल करके हमें क्या मिला था, BD इक्वल 3BC। हमको BD और BC का मिला रिलेशन, तो हमने BD को तोड़ दिया क्योंकि हमको BC और CD में चाहिए था रिलेशन। देन मुझे क्या मिला कि BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। दैट मीन्स जो डिस्टेंस है BC को ट्रैवल करने में वो CD का आधा है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से अगर दूरी हाफ हो गई तो हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लाइक एज कि हम समझ सकते हैं कि अगर हमको 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, तो अगर आधे किलोमीटर जाना होगा तो हाफ एन आवर लगेगा। तो वैसे ही इतना जाने में अगर हमको 6 सेकेंड लगा, तो इतना जाने में, जब ये इसका इतना आधा है तो यहाँ तक जाने में हमको 3 सेकेंड लगेगा। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।